हेलो दोस्तों, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चल समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी आएगी और उसका मजा भी आएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए एक बार फिर से आपका बिहार एसएससी की तरफ से एक बड़ा जो फॉर्म भरने में आपको सभी को दिक्कत आ रही थी, एक बड़ा अपडेशन आया है और उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आज के हम पूरी की पूरी वीडियो में जो दोस्तों जानने वाले हैं कि जो हमारा विज्ञापन है वो पूरी तरह से ऑथेंटिक जानकारी के साथ में आपके बीच में लेकर आया हूं। तो उसके हम बात करेंगे, डेट कब जारी हुआ, क्या उसका नंबर है, वो सारी चीजें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उसको कहां से आप ये नोटिस को कहां से आप प्राप्त कर सकते हैं और कब उसका एग्जाम होगा, क्या सिलेबस है। दोस्तों मैं बार बार हर वीडियो में बिहार का, क्योंकि देखिए पूरे भारत में वैकेंसी इतनी कहीं भी नहीं निकली जितना आपका इकलौता बिहार आपको नौकरी दे रहा है। लेकिन वो अलग चीज है दोस्तों कि कुछ पेपर वो करा रहा है तो वो लीक हो रहे, वो अलग चीज है। लेकिन हम तैयारी भी छोड़ दे तो ये गलत बात है, क्योंकि संघर्ष ही उन्हीं को निखारता है जो अपने मंजिल के लिए हर समय हर टाइम पर तत्पर रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास के माध्यम से मैं पूरी की पूरी जानकारी आपके बीच में रखने वाला हूं। तो दोस्तों आप देखेंगे यहां से कि जो बिहार जो आपका बीएसएससी इंटर लेवल न्यू रिक्रूटमेंट है, उसमें मैंने साफ साफ बोला है कि फॉर्म भरने की जो डेट है वो बढ़ चुकी है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहाँ पर डेट की, तो जो लेटर आया है वो आपका 1/11/2023 यानी कि आज 2 तारीख है, कल का ही नोटिस आया हुआ है। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया हूं तो उसके लिए आपसे दिल से तो सॉरी। और बात यहां से करेंगे तो जो हमारा लेटर आया है वो 1/11/2023 और जो विज्ञापन नंबर है दोस्तों वो हमारा कितना है, 43 और हमारा तो यहां से ये विज्ञापन नंबर है, यहां से आपकी सारी चीजें यहां से मिल जाएंगी। अब आप चाहे तो आप क्या करेंगे, आपकी जो वेबसाइट है https यहां से bssc.bihar.gov.in पे जाके यहां से आप क्या कर सकते हैं, इस लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अपना जो है सरकारी रिजल्ट है वहां से भी जाकर आप इसको क्या कर सकते हैं, वहां से भी जाकर अपना नोटिस को आप चेक कर सकते हैं। मेरा मुद्दा दोस्तों ये है कि बार बार बच्चों का मेरे पास कमेंट आ रहा था और वो ये कह रहे थे कि सर हम फॉर्म भर रहे हैं लेकिन पेमेंट हमारा डिडक्ट हो रहा है, लेकिन फॉर्म हमारा पूरी तरह से कंप्लीट या सबमिट नहीं हो पा रहा है। तो उन सभी के प्रॉब्लम्स के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर जिन बच्चों का जो पेमेंट कट चुका है वो 1 या 2 दिन के अंदर पेमेंट वापस आएगा, अगर नहीं आता है तो वही पेमेंट क्या करेगा, आपके आयोग की तरफ जाएगा और वहां पे आपका फाइनल सबमिशन का आपके पास मैसेज दे देगा। लेकिन मेन चीज ये है कि इतना ज्यादा प्रॉब्लम आने के कारण बच्चों की बहुत सारी मेल्स उनके पास आ रही थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, डेट को हमारे कुछ हद तक क्या कर दिया, क्या इसको बढ़ा दिया गया। कितनी बढ़ाई गई है उसी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। दोस्तों अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करके उन सभी दोस्तों के पास में इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा जिन दोस्तों से ये फॉर्म छूटने वाला था वो ना छोड़ पाए। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है बिहार के अंदर सबसे बड़ी वैकेंसी अगर दिखा रहा है तो यही दिखा रहा है। इससे पहले भी उसने बहुत सारे टीचर की निकाल रहा है, अलग अलग विभाग में निकाल रहा है, जेई की निकाली थी उसने, तो अभी जो है तुम्हारी फार्मेसी यानी कि डॉक्टरी लाइन की फिर से आपकी क्या कर रहा है, फिर से आपकी जो टीचर्स के लिए फिर से 70-80 हजार फिर निकाल है। तो दोस्तों टारगेट उसका 2024 का ये है कि मैं 10 लाख वैकेंसी आपको देने वाला हूं। क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों 25 के अंदर विधानसभा का चुनाव बिहार के अंदर होने वाला और 24 के अंदर अगर बात करें लोकसभा का चुनाव, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जितने भी बच्चे हैं दबा के फॉर्म को भरिए, दबा के मेहनत करिए और तैयारी को अपनी बहुत बेहतरीन करके लेकर चलिए। तो दोस्तों आइए बात करते हैं, अगर हम बात करें इसमें जो टोटल पोस्ट थी वो हमारी 12,199 पोस्ट थी। देखिए ये पोस्टों की बात करें तो ये भी देखिए पहले कम थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, 1101 पोस्ट फिर बढ़ाई गई और बढ़ाने के साथ में आपकी कितनी हो गई, 12 यहां से 12,199 पोस्ट हो जाती है। पहले की अगर अप्लाई करने की डेट हम बात करेंगे वो कब से कब तक थी, तो दोस्तों वो हमारी 27 सितंबर से लेकर 11 नवंबर 2023 फाइनल कर दी गई थी। इसमें आप आराम से फॉर्म को भर सकते थे, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम्स के कारण यह हुआ कि बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए। तो वहां से एक लेटर जारी हुआ और उन्होंने कहा कि अब जो है जो आप अप्लाई कर सकते हैं लास्ट डेट तक वो हमारा 9 दिसंबर 2023 तक आप पूरी तरह से फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करें कितनी, यहां पर आप बात करें 1 मंथ आपका फॉर्म भरने की जो डेट है वो आपकी
एक्सटेंड कर दी गई है। आप टेंशन नहीं है, आराम से फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों बिहार के बच्चे फॉर्म भरिए और बिहार के बाहर के आसपास के, चाहे आप किसी भी राज्य के हैं, किसी भी यूटी के हैं, आप आराम से इस फॉर्म को भरने के लिए सक्षम बिल्कुल है। दोस्तों आगे हम बात करेंगे ये सारी की सारी। अब दोस्तों पढ़ना कितना है कितना नहीं तो ये भी जरूरी है। और अगर हम फीस की बात करें तो बहुत सारे बच्चे नए हैं, क्योंकि अब बच्चे आएंगे फॉर्म भरेंगे तो वो कहेंगे कि कितनी फीस है। तो दोस्तों एससी और एसटी के लिए होंगे तो यहाँ पर 135 रुपया आपका लगने वाला है। और अगर आप अदर में हैं तो अदर के लिए दोस्तों यहाँ पर कितने 540 रुपया आपका फॉर्म का लगेगा। तो ये भी मैंने आपको यहाँ से बता दिया। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ से कि यहाँ से और सारी चीजें। अब देखिए यहाँ से सिलेबस क्या होने वाला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि पढ़ना हमें यही है। अब सिलेबस क्या होगा, इसमें 50 क्वेश्चन आपके किसके रहेंगे, जीके के रहेंगे। जीके बढ़िया है, अच्छे से तैयारी आप कर लीजिएगा। मैथ की अगर बात करेंगे 25 क्वेश्चन, साइंस के भी आपके 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन, टोटल मिला के दोस्तों आपके 150 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, इसलिए आपका 600 मार्क्स का यहाँ पर कैलकुलेशन कंप्लीट होती है। जिसमें दोस्तों आप कहेंगे इसमें टाइम कितना लगेगा, तो आपका 2 घंटे 15 मिनट का यहाँ पर टाइम लगने वाला है। आप कहेंगे सर इसमें निगेटिव मार्किंग कितनी होने वाली है, तो दोस्तों यहाँ पर निगेटिव मार्किंग 1/4 यानी कि 0.25 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पे होने वाली है। तो दोस्तों अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से पूरी जान लगा दीजिए, क्योंकि आपको अपने माँ बाप के सपनों को जरूर साकार करना है। दोस्तों आपकी जवानी बचपना सब कुछ अगर गरीबी में गुजरा तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके माँ बाप का बचपना कभी, बुढ़ापा कभी भी उनका गरीबी में नहीं गुजरना चाहिए। ये आप अपने दिमाग में, दिल में, धड़कन में कहां भी उतारना है उतार लीजिए, क्योंकि आपको 2024-25 के अंदर सिलेक्शन लेना है। और अपने माँ बाप की आंखों में दुख के आंसू नहीं, आपको खुशी के आंसू जरूर झलकवाने हैं। तो दोस्तों इन्हीं कामना के साथ में मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और मैं नई नई वीडियो के साथ में आपके बीच में जरूर आता